बच्चों को टैलेंट कर रहे हैं वो बताएं। ये तो बच्चों का ये माता पिता जो है, माता पिता से भी बच्चों को संस्कार मिलता है और उसके साथ जो बच्चों के दूसरे माता पिता होते हैं वो शिक्षक ही होते हैं। अगर बच्चे जिस वातावरण में रहेंगे, सुबह उठ के बच्चे एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, टीचर्स को मॉर्निंग बोलते हैं, अपने अभिभावक जो उनके शिक्षक हैं शिक्षिका हैं उनके पैर छूकर प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, सलाम करते हैं, तो इस कंडीशन में बच्चे उस वातावरण में रहेंगे तो ऑटोमेटिकली वो उस चीज़ को सीखेंगे। और मैं तो यहाँ पे डे केयर और हॉस्टल्स में जितने बच्चों को रखा हूँ वो सभी लोगों में, वो गांव में रहते थे, थोड़ा सा उनके अंदर ये सब खामियां थी, लेकिन अभी यहाँ जो बच्चे आए हैं या रह रहे हैं वो सभी इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व कर चुके हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं। रमज़ान चल रहा है और होली पर्व आ रहा है, उसके लिए वो बधाई शुभकामना क्या देंगे? रमज़ान और होली का पर्व आ रहा है, मैं हिंदू भाइयों को होली का और जितने भी हमारे मुस्लिम भाईजान हैं उन सभी लोगों को और बंधुओं को और साथ ही साथ बिहार प्रशासनिक और बिहार से जुड़े हुए पदाधिकारियों को, मीडिया बंधुओं को और सभी लोगों को होली और रमजान की हार्दिक शुभकामनाएं देना। स्कूल का एड्रेस बताएं। स्कूल का जो एड्रेस है पताही चौक पे अयोध्या भवन, बजरंग मार्बल के ठीक बगल में है, पताही चौक पे मेन रोड पे ही है अयोध्या भवन। और मेरा जो दूसरा ब्रांच चलता है वो आपको टड़वा मछौलिया देवरिया रोड में स्थित है। परिचय बताएं। मेरा नाम आदर्श राज है और मैं मोतिहारी से हूँ। बहुत चर्चित स्कूल है आपका और पताही एयरपोर्ट रोड स्थित में आदर्श विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल कितने सालों से चला रहे हैं और कितने ब्रांचेज है और किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई होती है वो विस्तार रूप से बताएं। 2024 से आदर्श विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल हम यहाँ पताही अयोध्या भवन में चला रहे हैं और मेरा एक और ब्रांचेज है जो टड़वा मछौलिया में स्थित है देवरिया रोड में, जो यूडाइस से रजिस्टर्ड भी है और बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है और यूडाइस से रजिस्टर्ड भी है और नर्सरी से लेकर 8वीं तक की बच्चों की वहाँ पढ़ाई होती है। साथ में बच्चों को सिमुलतल्ला, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय स्कूल इत्यादि ख्याति प्राप्त विद्यालयों की भी तैयारी कराई जाती है। इस वर्ष हमारे यहाँ 2026 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से बच्चे का रिजल्ट भी आया है। देखा गया है कि लोग शहर में स्कूल खोलते हैं, आप गाँव की ओर मतलब कि स्कूल खोलना है, मकसद क्या है? इसका उद्देश्य है कि गाँव के लोग शहर की ओर, जो गाँव के गरीब और मध्यवर्गीय परिवार के बच्चे हैं वो शहर की ओर नहीं आ पाते हैं, तो इसके वजह से मेरा लक्ष्य है कि गांव में भी स्कूल का स्थापना करना, जिससे कि वहां के बच्चे कम खर्च में अच्छी शिक्षा पा सके। और हमारा वहां का भी स्कूल जो है मझौलिया का, उसका भी जो फी स्टैंडर्ड वगैरह रखे हैं वो उन लोगों के अकॉर्डिंग ही रखा गया है, जिससे कि वो लोग अपनी पढ़ाई को ईजी वे में कर सके। साथ ही हमारा हॉस्टल्स भी चलता है मुजफ्फरपुर में, जो पताही वाला ब्रांच है वहाँ पे, उसमें बच्चों को डे केयर की सुविधा दी जाती है और ओनली 4000 में ही बच्चों को पूरी हॉस्टल की सुविधा प्रदान कराई जाती है, जिसमें बच्चों का रहना, खाना, पढ़ना, लिखना सब कुछ फ्री होता है। शिक्षक गण मतलब कि किस तरह का आप रखे हैं स्कूल में? हम कुछ शिक्षक हमारे बाहर से भी हैं, जैसे हमारा दार्जिलिंग हो गया, उड़ीसा हो गया, और कुछ ऐसे स्थानीय भी शिक्षक हैं जो काफ़ी क्षेत्र से शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। और मेरा घर खुद मोतिहारी हुआ, मैं मोतिहारी से यहाँ लगभग 10 वर्षों से मुजफ्फरपुर जिला में आदर्श विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल का ब्रांच चला रहा हूँ, जो टड़वा मछौलिया में स्थित है। और अभी 2024 में मैं उसका एक नया संस्थान पताही चौक पे स्थापित किया। 2026 और 27 के नामांकन सत्र चालू है, तो अभिभावकगण से क्या अपील करेंगे? 26-27 का नामांकन सत्र शुरू है। अभिभावक लोगों से मेरा अपील यही रहेगा कि आदर्श विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल में अपने बच्चों का नामांकन कराएं। और जो अभिभावक नामांकन के लिए आते हैं और पहले 20 से 30 बच्चों का नामांकन जो है वो आदर्श विद्यापीठ इंटरनेशनल स्कूल में पूरा निःशुल्क होगा। गरीब के लिए क्या सुविधा है? गरीब के लिए 2 तरह की सुविधाएं हैं। एक तो आदर्श विद्यापीठ अपने तरफ से हर संभव गरीबों के लिए प्रयास करता है, आप कह सकते हैं कि ये गरीबों का ही विद्यालय है और मध्यवर्गीय परिवारों का ही। दूसरा, बिहार सरकार भी प्राइवेट स्कूल्स में जो रजिस्टर्ड स्कूल है, यूडाइस प्राप्त स्कूल है, उनके थ्रू ज्ञानदीप पोर्टल पे आप रजिस्ट्रेशन करके अपने बच्चों का पढ़ाई जो है निःशुल्क करा सकते हैं। तो देखा गया है कि स्कूल तो बहुत है, पढ़ाने का अलग अलग मतलब सबका है, तो अभी जो देखा जा रहा है कि बच्चों में संस्कार ही खत्म हो रहा है।